जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड सॉइल मैकेनिक्स के लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी आईईएस एंड हमारा एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम अभी रिसेंट में होने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, आरआरबी जेई। एंड आरआरबी जेई के बाद क्या एसएससी जेई एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले। जो रिलेटिव डेंसिटी होती इसी को हम डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं एंड डेंसिटी इंडेक्स को ही डिग्री ऑफ डेंसिटी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। क्या देखे थे सेकेंड यूनिट में? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे फर्स्ट में हमने क्या फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। फेज डायग्राम को हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट हमारे पास क्या था, 3 फेज डायग्राम था। नेक्स्ट हमारा क्या था, 2 फेज डायग्राम था। इसका रिवीजन करना क्या बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनती हैं। फिर हमने इसको डिस्कस किया था, मतलब इसमें कितने टाइप के हम यहाँ पे सॉलिड का यूज करते हैं, 2 फेज में कितने टाइप का, जिससे 2 फेज डायग्राम 2 टाइप से था, सैचुरेटेड था और क्या ड्राई की कंडीशन थी। नेक्स्ट हमारा ये कंप्लीट होने के बाद हमने मेथड्स देखे थे वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। तो 7 प्रकार की मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ओवन ड्राई मेथड्स का यूज किए थे, पिक्नोमीटर मेथड का, सैंड बॉथ मेथड, एल्कोहल मेथड, रेडिएशन मेथड हो गया। ठीक है, तो इसमें 7 प्रकार के मेथड का यूज किए थे। बहुत पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, डेंसिटी या फिर क्या डेंसिटी को ही या फिर इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। तो हमने इसमें 5 टाइप की मेथड्स का यूज किए थे, जैसे कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड थी, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर बैलून मेथड का यूज किए थे, एल्कोहल मेथड का यूज किए थे एंड कोर कटर मेथड का यूज किए थे। तो डायरेक्टली इसमें से भी नाम पूछ लेते हैं कि डेंसिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। और फिर इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं कि किस तरीके की सॉइल इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमने क्या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या देखी थी कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU क्या देखे थे, D60/D10 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने वैल्यू क्या CU = 1 थी, CU > 4 है तो ये सैंड की कंडीशन है, CU > 6 है तो ये ग्रेवल की कंडीशन है। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा CC स्टार्ट हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर या फिर कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन जिसको बोला जाता है। ये क्या था, D30² / D16/D10 बोला जाता है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करती है, 0 < CC, CC < 3, 1 से 3 के बीच में CC की वैल्यू लाया करती है। तो हमने ये क्या अभी तक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमने क्या देखा था, कंसिस्टेंसी कर्व। क्या कंसिस्टेंसी कर्व के बारे में डिस्कस किया था। कंसिस्टेंसी कर्व में हमने अटरबर्ग लिमिट के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम नॉर्मली फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। फिर हमने इसमें लिक्विड लिमिट के बारे में डिस्कस किया था कि लिक्विड लिमिट क्या होती। फिर हमने क्या फ्लो इंडेक्स देखा था कि W1 - W2 डिवाइडेड बाय log N2 - log N1 का फॉर्मूला होता है फ्लो इंडेक्स का। फिर हमने स्टार्ट किया था इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है, जैसे कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर WP = 0 है तो ये नॉन प्लास्टिक की कंडीशन है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। देन उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या था, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं WL - W डिवाइडेड बाय IP शॉर्टकट में। अगर हम यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए बात करें तो नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय IP, और हमारे पास जो IC + IL होता है ये इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये सारे फॉर्मूलास आपको ध्यान रखना है और डेली आप जितना रिविजन करोगे उतने ज़्यादा माइंड में रहेगा। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव कंसिस्टेंसी, रिलेटिव डेंसिटी, डिग्री डेंसिटी इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ डेंसिटी होती क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली न्यूमेरिकल्स भी फ्रेम होते हैं और बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। SSC जेई में भी आया हुआ है, RRB जेई में भी। अगर हम बात करें ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट
तो जनरली जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट। किसको, डेंसेस्ट स्टेट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, वो भी किसको, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स ग्रेन जो सॉइल होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट का मतलब क्या है, जैसे सॉइल है, अगर क्या है गमले में हमने डायरेक्टली ऐसे फिल कर दिए तो वो किस स्टेट में रहेगी, लूज, और अगर हम उसको कॉम्पैक्ट करते जाएंगे दैट मीन्स वो डेंसेस्ट कंडीशन में है। तो ये दोनों स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट को, वो भी बड़े साइज के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि जनरली डेंसिटी इंडेक्स को हम किसके लिए यूज करते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले, ये कॉम्पैक्टनेस और कोहेजनलेस सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। हम कॉम्पैक्ट करते जाते हैं, कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल का मतलब क्या होगा, बड़े साइज के पार्टिकल्स, जैसे कोर्स हो गया और ग्रेवल हो गया। अब हम बात करने वाले इसके फॉर्मूलेस के लिए कि जो डेंसिटी इंडेक्स होता है आईडी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे ई मैक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट कंडीशन। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वॉइड रेशियो को। वॉइड रेशियो वो भी किस कंडीशन में है, लूजेस्ट स्टेट में है, लूजेस्ट स्टेट की कंडीशन में है। आपको इसके नोटेशंस को ध्यान रखना है कि अगर ई मैक्स है तो ये वॉइड रेशियो, ई क्या हो गया, वॉइड रेशियो मैक्सिमम लूजेस्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, ये ई मैक्स हो गया, हम ई मिनिमम के लिए बात करेंगे। तो ई मिनिमम किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉइड रेशियो इन किस कंडीशन में रहेगा, डेंसेट कंडीशन में। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसेट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारे पास ई क्या आ जाता है यहाँ पे, वॉइड रेशियो नेचुरल कंडीशन ऑफ सॉइल, वॉइड रेशियो इन नेचुरल कंडीशन में रहेगा, नेचुरल कंडीशन इन सॉइल। तो आपको ये फॉर्मूले का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास क्या है, ई इक्वल टू ई मैक्स है और ई इक्वल टू ई मिनिमम है, तो हमारे पास जो वॉइड रेशियो होगा ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी इंडेक्स के। डेंसिटी इंडेक्स के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉइड रेशियो। और जो हमारे पास वॉइड रेशियो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ड्राई डेंसिटी के। तो ये पॉइंट्स को डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि वॉइड रेशियो के ज़्यादा होने से डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, कम होता जाता है, तो ये कम होता है। अगर वॉइड रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट ज़्यादा बनते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला है वो और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इंडेक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन मिनिमम ड्राई डेंसिटी माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्राई डेंसिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ड्राई मिनिमम माइनस 1 अपॉन ड्राई मैक्सिमम। तो ये इसका क्या है, दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया, एक ये कि 1 अपॉन ड्राई मिनिमम ड्राई डेंसिटी माइनस 1 अपॉन ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन मिनिमम ड्राई डेंसिटी माइनस 1 अपॉन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। इसका एक और फॉर्मूला है। ये सारे हमको क्या न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट हम जैसे 1 अपॉन D1 D2, अगर दो वैल्यूज हमारे पास दे देगी D1 एंड D2 की वैल्यूज आ जाएगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डेंसिटी कंडीशन माइनस लूजेस्ट कंडीशन में रहेगा ये, माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस E2। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसकी D1 एंड D2 दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसके लिए फॉर्मूले के लिए बात करें, क्या फॉर्मूला बनकर आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय ड्राई डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी नेचुरल कंडीशन, और जो ड्राई डेंसिटी मिनिमम की कंडीशन में डिवाइडेड बाय ड्राई डेंसिटी इन मैक्सिमम माइनस ड्राई डेंसिटी इन मिनिमम। तो ये इसका एक और फॉर्मूला है जो IAS के एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो डेंसिटी इंडेक्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन डेंसेट कंडीशन डिवाइडेड बाय ड्राई डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी इन नेचुरल कंडीशन माइनस ड्राई डेंसिटी मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसके जो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास 4, ये आपको क्या ध्यान रखना है सारे फॉर्मूलेज को।
और नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी के ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अगर हम डेंस सॉइल का यूज कर रहे हैं तो डेंस सॉइल के लिए हम यहाँ पे जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इन रिलेटिव डेंसिटी में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो डेंस सॉइल के लिए जनरली जो वैल्यूज रहती है वो 65% से लेकर 85% हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। और अगर एवरेज पूछेंगे तो एवरेज वैल्यू हम कितना लेंगे, 80% यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया। आईपी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो जनरली जो सॉइल्स हैं इसको हमने क्या, जैसे वेरी लूज सॉइल हो गया, लूज है, मीडियम लूज या फिर मीडियम डेंस, डेंस सॉइल और वेरी डेंस सॉइल। तो जनरली इसको 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिए। अगर हम बात करें यहाँ पे वेरी लूज सॉइल है तो इसके लिए जो वैल्यूज हम प्रेफर करते हैं वो 0 से 15% लेती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लूज सॉइल यूज कर रहे हैं तो लूज सॉइल के लिए जनरली जो वैल्यूज लेती हैं ये 15 से 35% यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे मीडियम लूज सॉइल ले रहे हैं या फिर मीडियम डेंस सॉइल है तो जनरली उसके लिए हम जो वैल्यूज प्रेफर करते हैं ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मीडियम लूज या फिर मीडियम डेंस के लिए 35% से लेके हम कितना यूज करेंगे, यहाँ पे 65% वैल्यूज का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डेंस सॉइल के लिए बात करें तो डेंस सॉइल के लिए जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65% से लेके 85% हम वैल्यूज को प्रेफर कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करें वेरी डेंस सॉइल के लिए कितनी वैल्यूज लेते हैं, 85 से लेके 100% वैल्यू को प्रेफर करती हैं। तो आपको इन वैल्यूज का ध्यान रखना है। एंड जो अभी हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि ई मैक्स माइनस हमारा ई था और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम था, और हमने क्या देखी थी यहाँ पे ड्राई डेंसिटी मैक्स डिवाइडेड बाय ड्राई डेंसिटी नेचुरल, फिर हमने ई मिनिमम माइनस ड्राई डेंसिटी और ई मिनिमम माइनस ई मैक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इन फॉर्मूलेस को प्लस इन वैल्यूज को आपको क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट टेबल के बारे में अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और क्या लिक्विडिटी इंडेक्स की टेबल है कि ये किस किस की कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि अगर हमारे पास जो कंसिस्टेंसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ जाती है, ग्रेटर देन 1 है, और जो लिक्विडिटी इंडेक्स है वो लेस देन 0 है, तो ये किस स्टेज को रिप्रेजेंट करेगी, वेरी स्टिफ सॉइल को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत ज़्यादा क्या चिपचिपापन जो सॉइल रहती है उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। कब, जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 एंड लिक्विडिटी इंडेक्स हमारे पास लेस देन 0 होगी तब। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेके 0.75 और लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या 0 से लेके 0.25 के बीच में लाई करेगी, तो ये कंडीशन किसको, स्टिफ की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास जो आईसी की वैल्यू है 0.75 से लेके 0.5 के बीच में है, 0.75 से लेके 0.5 और लिक्विडिटी इंडेक्स 0.25 से लेके 0.5 है, तो ये क्या मीडियम स्टिफ की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0.5 से लेके 0.25 और लिक्विडिटी इंडेक्स 0.5 से लेके 0.75 है, तो ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब हमारे पास जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। आपको इन वैल्यूज पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 0.5 हमने देख ली है एंड 0.25, अगर यहाँ पे 0.5 से लेके 0.25 से ले क्या कंसिस्टेंसी इंडेक्स है और लिक्विडिटी इंडेक्स 0.5 से लेकर 0.75 के बीच में है, तो ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे वेरी सॉफ्ट सॉइल को रिप्रेजेंट करेगी। 0.25 से ले 25 माइनस 0 और 0.75 टू 1 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगी वेरी सॉफ्ट सॉइल को। और अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 0 और लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगी लिक्विड स्टेट को, और जो सॉफ्ट सॉइल है ये रिप्रेजेंट करेगी 0.5 टू 0.25 और 0.5 टू 0.75 को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको क्या है, जनरली जो वैल्यूज में ध्यान रखना है, ज्यादातर किस में ध्यान देना है, जो जैसे कि हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में देखे थे कि 0 से 15 है तो ये किस तरीके के सॉइल है, तो वो टेबल में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते हैं बट यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब चांसेस है भी और नहीं, इस तरीके की कंडीशंस है। नेक्स्ट हम रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के बारे में डिस्कस करते हैं।